वेलकम टू VYS ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत यह करेंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, 11वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। दूसरा कथन है, मलेशिया उप विजेता रही। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इंडिया का स्थान इसमें तीसरा रहा और यह पुरुष हॉकी एशिया कप इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम बहादुर राय, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी सुभाष कश्यप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम बहादुर राय, यानी भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सही हैं। पहला कथन है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ। दूसरा कथन है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में जापान पहली बार शामिल हुआ। दूसरा कथन है, नाटो के सदस्यों में से किसी एक सदस्य देश के विरुद्ध हमले को सभी सदस्य देशों के विरुद्ध हमला माना जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे बंद कर दिया गया वह किस कंपनी का है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में शुरू किया गया था। कथन दूसरा है, यह गूगल का वेब ब्राउज़र है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सत्य है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का है की शुरुआत 1995 में शुरू की गई और यह 27 वर्ष बाद यह समाप्त हो गया, इसे बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर में पीएम मोदी ने इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के मुख्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगति मैदान
में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया? ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल ने, ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी जिसे क्रांति गाथा कहा गया है कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई, यानी भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी जिसे क्रांति गाथा कहा गया है यह मुंबई में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 या ऑप्शन डी 2050। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2035, यानी यूरोपीय संसद ने पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर 2035 से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 153, 159, ऑप्शन सी 163, ऑप्शन डी 180। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 180। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से क्या सही है? पहला कथन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कुल 180 देश शामिल हैं, और दूसरा कथन है इसमें डेनमार्क का स्थान प्रथम है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कुल 180 देश हैं और इसमें डेनमार्क का प्रथम स्थान रहा है। इसके साथ ही भारत का अंतिम स्थान यानी 180वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 44वीं फीडे शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए थम्बी, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी हार्नबिल, ऑप्शन डी कागा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थम्बी। थम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से सही है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से शुरू हुई, और दूसरा कथन है इस 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी चेन्नई में किया जाएगा, यानी यह चेन्नई में आयोजित होगा। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दो कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के तहत पहली बार शतरंज ओलंपियाड में मशाल रिले का प्रयोग किया जाएगा और जिसकी शुरुआत भारत में हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य के द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल, यानी केरल द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरुआत की गई है। यह 3 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है?
ऑप्शन ए री इमेजिंग, रिक्रिएटिंग, रीस्टोर। ऑप्शन बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन सी है बीट एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन डी है ओनली वन अर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओनली वन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मेजबान देश कौन था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वीडन, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मेजबान देश स्वीडन था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा या से युग्म सही है? पहला है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तीसरा कथन है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और चौथा है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 3 सही है। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यानी कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाई जाती है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार से सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा या कौन से युक्त सही है? पहला है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तीसरा कथन है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चौथा कथन है 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है 2, 3 और 4 कथन सही हैं। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 कथन सही हैं। ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। यानी कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार से सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौन सी आवासीय शिक्षा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी स्माइल, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी सौभाग्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रेष्ठ। इस स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इस प्रकार से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना आवासीय शिक्षा योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थाईलैंड, यानी थाईलैंड एशिया का पहला देश है जो भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त करने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित हुआ है। भारत का और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित हुआ है। ऑप्शन ए दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन बी बेंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन सी अमौसी हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलुरु हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा ये से युग्म सही है? पहला कथन है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दूसरा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तीसरा कथन है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। चौथा कथन है 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी है 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी 2, 3 और 4 कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यानी विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा ऐसे युग्म सही है? पहला कथन है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है केवल 1 कथन सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 कथन सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई किस राज्य में स्थापित होगी? ऑप्शन ए है गुजरात। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। यानी तेलंगाना में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई स्थापित होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्व की चोरी रोकने के लिए ई स्टाम्प की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्यात पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? निर्यात का फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध निर्यात पोर्टल से है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कौन थे जिनकी हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी है एस तारापुर। ऑप्शन सी मीरा सेठ। ऑप्शन डी जानकी रमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक थे। इस प्रकार से ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत यह करेंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।